Welcome to the online session on Advanced Excel. Our today's topic is custom formatting in Excel. आज हम देखेंगे कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं. मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ. इसको नंबर में कन्वर्ट करती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स और वैल्यूज ली है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि ये कुछ नेम्स है और ये उनके मार्क्स है. ठीक है. हमें इन पे क्या करना है, कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन. कैसे, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग पे, फॉर्मेट सेल्स पे, उस पे जाके कस्टम में जाएंगे. देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंडीशन. कंडीशन क्या टाइप करना है, अगर उस कैंडिडेट को या फिर उस स्टूडेंट को 35 से ऊपर मार्क्स है तो वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल होगा. तो हम यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपना क्राइटेरिया डालेंगे ग्रेटर देन 35. ठीक है. उसके बाद हम डबल कोट्स में लिखेंगे पास. डबल कोट्स में पास. ठीक है. डबल कोट्स में ये रहेगा हमारा क्राइटेरिया. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, यही वाला मैंने पुट किया है. ठीक है. यहाँ पे हम इक्वल टू का भी साइन नहीं दे सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. हाँ. अब ओके पे क्लिक करेंगे. ठीक है. देखिए, जिसको 35 से ऊपर है वो पास हो गया और जिसको 35 से नीचे है वो फेल हो गया. राइट. ये पास है, इसमें कितना है, 78 मार्क्स है. फेल है, क्यों है, इसको 35 है. हमने लेस देन 35 वहां पे क्राइटेरिया डाला है. राइट. 35 से नीचे जिसको मार्क्स है वो फेल हो जाए करके, और 35 से ऊपर है वो पास हो जाए. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 34 डालती हूँ, 34 और एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी फेल दिखाएगा. जैसे आप चेंज करोगे वैसे वैसे वो पास और फेल के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा. ओके. हम डेट फॉर्मेटिंग में जाएंगे अभी. ठीक है. अब मैं इसको पहले मैं करती हूँ. ये हमारी डेट. ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स अप्लाई की है. अब मुझे इसको क्या करना है, इस पे मुझे करना है फॉर्मेटिंग अप्लाई. ठीक है. मुझे यहाँ पे डेट, मेरा जो डेट है, हमें क्या करना है, इसका भी फॉर्मेट चेंज करना है. मीन्स हमें क्या चाहिए, डेट्स है. डेट्स में से मुझे सिर्फ और सिर्फ मंथ सॉर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में. फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद कस्टम में. कस्टम में जाने के बाद अब यहाँ पे ये है GDMM और YY के फॉर्मेट में है, मतलब डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे मंथ सॉर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगी, MM. अगर मैं 2 टाइम्स M करती हूँ, यहाँ पे मुझे सिर्फ 06 मिलेगा. इसका सैंपल यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर 06. देखिए सैंपल में. अब मैं इसको 3 टाइम्स M लिखूंगी तो JUN आ रहा है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म आ रहा है मंथ का. राइट. बट अगर मैं उसको 4 बार M लिखूंगी, 4 टाइम्स अगर हम M लिखेंगे तो वो पूरा आ जाएगा. ओके करूंगी. देखिए मतलब आ गया, उसका वो मंथ में कंप्लीट हो गया. जून, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर डेट. मतलब ये देखिए, ये जून मंथ का डेट है, इसलिए यहाँ पे जून आया 21/6/2023. 6th मंथ मीन्स जून मंथ. देन यहाँ पे 5th मई, अगस्त है 8th मंथ. इस टाइप से यहाँ पे उसने डेट को सिर्फ मंथ दे दिया. डेट के वो मंथ दे दिए. अब मुझे इसको करना है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मंथ लिखा और डैश ईयर भी लिखना है उसके साथ में, मतलब मेरा ईयर भी आना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी YY. ठीक है. 3 टाइम्स Y लिखा. अब ओके किया तो देखिए जून 2023, मई 2023, अगस्त 2023, इस फॉर्म में हमें रिजल्ट मिला. मतलब ये 2023 का डेट है ना, जून मंथ 2023. तो इस वाइज हम मतलब अक्टूबर 2023 का ये डेट है या फिर अगस्त का डेट है, ऐसे इस वाइज हमें वो कन्वर्ट करके मिला. हम मतलब हम जिस फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे उसी फॉर्मेट में वो हमें रिजल्ट देगा.
अब मुझे करना है इसको डे में कन्वर्ट, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेज चाहिए कि वो जो डेट है वो कौन से डे में आती है। तो हम इसको रिमूव करके क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स डी, 4 टाइम्स डी करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो 1000 मिलियन सेपरेटर रहता है ना वो वाला देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कुछ ये वैल्यू दी है, ठीक है। अब मुझे ये रीड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा, अब मुझे क्या करना है, इसको करना है मिलियन या फिर बिलियन में ये करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगी। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, ठीक है। कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स कॉमा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स कॉमा, कॉमा लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बिलियन, ठीक है। बिलियन लिखेंगे, BILLION। मैंने फर्स्ट में आपको वो बताया था, 0 देन 4 टाइम्स कॉमा देन बी डालना है, राइट। 0 3 टाइम्स कॉमा एंड देन बिलियन लिखना है, बिलियन लिखना है डबल कोट्स में और देन ओके करना है। देखिए यहाँ पे 4500 बिलियन आया है वैल्यू, राइट। अब ये बिलियन जो है वो पूरा लिख के आया है ना, BILLION। अब मुझे क्या करना है, बिलियन जो है वो मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बी चाहिए, बी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, बिलियन का स्पेलिंग रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ मैं बी लिखूंगी, ठीक है। बी लिखूंगी एंड देन ओके करेंगे। तो देखिए 4500 बिलियन में बिलियन हमें मिला, है ना। अगर मैं यहाँ से 0 रिमूव करती हूँ, एंटर करती हूँ, तो हमें मिलेगा 45 बिलियन। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जीरोस जितने डाले हैं वो है 45 बिलियन। देन मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको करना है, अब ये हो गया बिलियन, बिलियन को मुझे करना है पॉइंट में, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो 0.00 ऐसे में डाल के देखती हूँ, 0.00 एंड देन ओके करेंगे। तो देखिए 45.00 इस फॉर्म में हमें वैल्यू मिली है। अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो देखिए 4500.00 मतलब उसके फॉर्म में हमें, मतलब पॉइंट के फॉर्म में हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। पॉइंट के वैल्यू में हमें ये मिलेगा। अगर मुझे क्या करना है, इसको करना है मुझे मिलियन में कन्वर्ट। तो मैं क्या करूंगी, 0 0 करने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 टाइम्स कॉमा लिखेंगे क्योंकि बिलियन बड़ा है, सॉरी बिलियन बड़ा है मिलियन से, राइट, है ना। और इसको यहाँ पे लिखेंगे बी की जगह पे एन। मिलियन छोटा है इसलिए, बिलियन से मिलियन छोटा है इसलिए हम मिलियन के लिए 2 टाइम्स ही कॉमा पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डबल कोट्स एम और देन ओके करना है। तो देखिए इतना, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इतनी है। उसको मैं ये करती, मतलब 4500 मिलियन। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, इस वे में लिखती हूँ, तो ये हो गया 569 मिलियन, राइट। अगर मुझे इसको चाहिए पॉइंट के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0.00 और फिर करूंगी एंटर। देखिए 569.09 मिलियन हमें पॉइंट के फॉर्म में भी मिला। कभी कभी हमें पॉइंट के फॉर्म में भी उसको लाना पड़ा, मतलब कोई कोई वैल्यू ऐसी रहती है कि वो पॉइंट के फॉर्म में रहती है, तो आपको अगर पॉइंट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है तो आप 0.0 के बाद में 0.00 लिखिएगा बस, राइट। इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। लेट्स सी 1000 के लिए कैसे करते हैं हम।
कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद हम 0 यहाँ पे सिर्फ वन टाइम कॉमा ये करके देखते हैं और डबल कोट्स में लिखेंगे लेट्स सी वर्क करता है या नहीं। ठीक है, वर्क किया, मतलब 10K, राइट। सो इस टाइप से हम लाइक वो मिलियन बिलियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स को। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, निगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग। निगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग मैंने आपको मतलब बताया था कि हम उसमें ब्रैकेट्स कैसे डालते हैं। हम उसमें ब्रैकेट्स कैसे डालते हैं, हमें निगेटिव नंबर से शो नहीं करना है और ब्रैकेट्स भी डालना है। जैसे कि फाइनेंस का डेटा रहता है, मतलब जो फाइनेंस बैकग्राउंड से रहते हैं और जिनको डेटा क्रिएट करना पड़ता है फाइनेंस का, तो उनके कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, उनको वो जो एक्सपेंसेस उनके निगेटिव में रहते हैं, वो निगेटिव वैल्यू जो है ना उनको शो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, मतलब वो प्रॉपर मैनर में नहीं दिखता। वो क्या करते हैं ना कि वो माइनस भी हमें माइनस, ये माइनस में वैल्यू है करके पहचान में आनी चाहिए, इसलिए उसके लिए वो लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। राइट, उसके लिए फॉर्मेटिंग है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स में कस्टम, कस्टम में जाने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है जनरल, लिखा है जनरल के बाद हमें लिखना है सेमी कोलन देना है। सेमी कोलन देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर में ही चाहिए, मुझे रेड वगैरह कोई से भी कलर में नहीं चाहिए वैल्यू। एंड देन हम एक सर्कुलर ब्रैकेट में लिखेंगे जनरल, पैरेंथेसिस में लिखेंगे जनरल, पैरेंथेसिस क्लोज। अगेन हम सेमी कोलन देंगे। ठीक है, सेमी कोलन देंगे। सेमी कोलन देने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे अगेन जनरल। ओके, ठीक है, सेमी कोलन एंड देन जनरल, जनरल। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, इसको ना कॉपी कर देती हूँ और आप मतलब आपको टाइप करने में इजी जाएगा, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यस यस यस। और अब इसको करेंगे ओके। तो देखिए जो भी निगेटिव वैल्यूज थी वो हमें ब्रैकेट में शो हुई है। देन यहाँ पे ना मैं इसको करती हूँ जनरल में। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए कि कुछ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के वहां पे सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के सेल्स जो थे वो निगेटिव में थे, अभी इसको मैंने किया निगेटिव पहचान में आए करके यहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई सिंबल ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ये इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसमें अगर मुझे डबल क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंबल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इंसर्ट पे जाती हूँ। ठीक है, सिंबल पे जाती हूँ, सिंबल पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी सिंबल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे ये वाला ही सिंबल चाहिए और मैं अगर इंसर्ट करना चाहती हूँ और क्लोज करती हूँ तो देखिए इस साइड में मेरा जो है वो सिंबल आ गया, राइट, है ना। बट मुझे क्या करना है कि उसको ना मुझे ड्रैग करना है। अगर मैं ड्रैग करूंगी इसको यहाँ तक तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ सिंबल जो है वो ये नहीं होगा, है ना। सिंबल जो है वो नहीं आएगा उसमें ड्रैग करने के बाद। तो और हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे टीवी जो जहाँ पे लिखा है रेफ्रिजरेटर लिखा है उसके पहले ही मुझे सिंबल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मेटिंग है। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ से ये जो चेक मार्क है वो मैंने सिंबल से यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिसेंटली यूज सिंबल्स, मैंने यहाँ पे जितने भी सिंबल्स मैंने रिसेंटली यूज किए हैं वहां से ये वाला सिंबल है, तो ये सिंबल को मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, सिंबल आपको जो सिंबल ऐड करना है कोई भी आप सिंबल यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट के लिए दिया है, देन एजेंसी एफबी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप
सिंबल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस के हिसाब से बहुत अलग अलग सिंबल्स है यहाँ पे, ठीक है। देन वो करने के बाद आपको करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम। कस्टम में यहाँ पे चाहिए हमें, हम लिखेंगे यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके ये सिंबल कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया। अब मैं करूंगी इसको सिलेक्ट, ये वाले मतलब मुझे इसमें ऐड करना है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। और देन हम जाएंगे इसमें, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हो गया कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट होने के बाद अब इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, @ डालना है, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे @ स्पेस देके @, ठीक है। और देन क्या करना है, ओके करना है। देखिए यहाँ पे टीवी के आगे चेक बॉक्स आया, रेफ्रिजरेटर के आगे चेक बॉक्स आया, ठीक है। फॉर्मेटिंग उसका, अब मैं इसको ना रिमूव करती हूँ पहले तो, यहाँ पे लिखती हूँ हेडफोन लिखती हूँ और एंटर करती हूँ। ये अभी आया नहीं, 1 मिनट। अब इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, कस्टम @ ओके किया। हेडफोन्स में भी आया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है माइक, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे माइक लिखना है, ठीक है, माइक लिखा और एंटर किया तो देखिए उस पे भी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है ऑटोमेटिकली। इस टाइप से हम फॉर्मेटिंग जो है, चेक बॉक्स, आपको ये टिक मार्क अगर ऐड करना है तो आप इस वे से कर सकते हो, सभी इस पे सिलेक्ट करके, है ना। एक एक इस पे टाइम मतलब करने से अच्छा एक ही बार में सिलेक्ट कीजिए और फिर कस्टम में जाके उसका फॉर्मेटिंग चेंज कीजिए, बस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है टीवी के आगे, लाइक ये जो दिया है उसके आगे मुझे लिखना है कंप्लीटेड, ठीक है। अगर मतलब कंप्लीटेड नहीं, मुझे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद अगेन उसमें जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे कंप्लीटेड एंड देन इसको देना है इसमें देना है डैश, ठीक है। डैश के बाद में यहाँ पे लिखना है @। अब करना है ओके, ओके किया। देखिए कंप्लीटेड टीवी, कंप्लीटेड रेफ्रिजरेटर, कंप्लीटेड मोबाइल, कंप्लीटेड एसी, इस टाइप से हमें वो टेक्स्ट मिला। मतलब आपको जिस हिसाब से आपको टेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूड करना है, आप उस हिसाब से यहाँ, अगर आपको यहाँ पे डैश नहीं चाहिए, है ना, डैश नहीं चाहिए तो कस्टम में जाके आप डैश को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और स्पेस दे दीजिए, मतलब और ओके कीजिए, तो आपको इस वे से मिलेगा। अगर आपको एक ही टेक्स्ट सभी सेल्स में डालना है इसके आगे, ये जो हमारा दिया है टेक्स्ट जो हमने डाला था प्रोडक्ट्स के आगे, या फिर कोई भी अगर आपका कुछ नेम वगैरह होगा या फिर कुछ लाइक आपके पास में कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे और उसके आगे आपको एक सिंगल वर्ड जो है वो सभी सेल्स में डालना है, तो आप उस वे से कर सकते हो ये कस्टम फॉर्मेटिंग का अप्लाई करके। नहीं तो फिर नहीं तो फिर ऐसे किए होते कि पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको इस मोड पे लाइए, लाइक एडिटिंग मोड पे, फिर वहां पे टाइप कीजिए। सर अभी इसको सिलेक्ट करना है, खाली इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो भी हमें इसमें इंक्लूड करना है टेक्स्ट, उसमें आप ये डबल कोट्स में डालिएगा, देन स्पेस दीजिएगा और देन @, ठीक है। अगर आपको उसके पहले नहीं चाहिए टेक्स्ट, उसके बाद में चाहिए, ये वाला टेक्स्ट जो है उसके बाद में चाहिए, कंट्रोल X करती हूँ और देन हम ऐसे इस टाइप से करके देखते हैं रिजल्ट आता है या नहीं, और देन ओके करेंगे तो आपको उसके बाद भी मिलेगा टीवी कंप्लीटेड, रेफ्रिजरेटर कंप्लीटेड, मोबाइल कंप्लीटेड, ठीक है। आप इस वे से आपका फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये था हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग।